हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा ईश्वर को मूर्ति रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति रूप में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं देवी देवता। उनमें राजस्थान के अंतर्गत आज हम जो सबसे बड़े मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं, प्रेजेंट में विख्यात हो रखे हैं, श्री खाटू श्याम जी के बारे में बात करने आए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के। देखिए दोस्तों, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। पैदल यात्राएं आती हैं, यहाँ तक कि बंगाल से भी कई लोग पैदल चल के और यहाँ पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। तो क्या है, कौन है, कहाँ से हैं, किस स्थान पे इनका प्राकट्य हुआ, किसके पुत्र हैं, क्या मतलब कि क्या स्टोरी है इनकी, वो आज हमको आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं सही एवं सत्य रूप में, तथ्यों के साथ। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो ये प्रचारित हो रहे हैं बाबा श्याम के नाम से, इनको सबसे अधिक नाम से जाना जाता है खाटू वाले बाबा। ये खाटू वाले बाबा का नाम खाटू धाम अर्थात खाटू नाम के नगर में इस मंदिर की स्थापना है। श्याम भगवान के मंदिर की स्थापना खाटू नगर के अंतर्गत है। इस कारण से बाबा श्याम का दूसरा नाम खाटू श्याम जी भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं किस काल में पैदा हुए। तो देखिए दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल या 6000 साल पूर्व महाभारत काल के अंतर्गत इनका जो है उल्लेख आता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि जो महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ था, इसमें देश विदेश के समस्त राजाओं ने भाग लिया था। उस भाग के अंतर्गत इनका भी उल्लेख आता है, किंतु उस उल्लेख में इनका नाम दूसरा बताया जाता है। इनके नामों की व्याख्या हम थोड़ी सी आगे करेंगे अपनी वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, महाभारत काल में इनका उल्लेख सर्वप्रथम आता है। महाभारत काल के अंतर्गत इनका उल्लेख सर्वप्रथम आता है। उसके बाद में देखिए इनकी माता का उल्लेख। तो देखिए दोस्तों, इनकी माता के दो नाम बताए जाते हैं। इनकी माता के दो नाम बताए जाते हैं। पहला नाम बताया जाता है मौरवी नंदन। मौरवी नंदन के नाम से सबसे ज़्यादा विख्यात है। और जो इनकी कथाएं बनाई गई हैं अलग अलग कवियों, अलग अलग रसिकों द्वारा, जब इनकी कथाएं कविता रूप में कहानी का बखान किया गया, उसमें अहलावती का लाल भी इसको दूसरा नाम दिया गया है। खाटू श्याम जी का दूसरी माता का नाम अहलावती बताया गया, अर्थात मौरवी और अहलावती दो नामों से इनकी माता को जाना जाता है। आइए उसके बाद बात करते हैं पिता कौन थे। देखिए दोस्तों, इनके जो पिता थे वो राक्षस सम्राट, उस समय के जो राक्षस राज थे वो थे घटोत्कच। ये घटोत्कच थे जो इनके पिता माने जाते हैं कि भाई इनके पिता कौन थे, घटोत्कच। माता मौरवी, अहलावती दो नामों से जानी जाती हैं। आइए उसके बाद में आता है वर्णन, भाई घटोत्कच कहाँ से उत्पन्न हुआ, घटोत्कच के माता पिता अर्थात बाबा श्याम के दादा दादी कौन थे। तो देखिए, भीम, वृकोदर भीम जो पांडु के पुत्र थे, उनको घटोत्कच के पिता के रूप में माना जाता है। और हिडिंबा नाम की एक राक्षसी थी जिनसे इनका विवाह हुआ, गंधर्व विवाह के अंतर्गत इनका विवाह हुआ, और उसमें इनके विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे घटोत्कच के नाम से जाना जाता है। घटोत्कच से उत्पन्न पुत्र को खाटू श्याम जी बर्बरीक नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए इनका राज्य, तो उस समय जो पाताल लोक था, देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो अमेरिका है, अमेरिका सुपर पावर अमेरिका, उस समय पाताल कहा जाता था। पाताल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक निचले हिस्से में मतलब निचला स्थान है, काफी झुका हुआ स्थान है, इस कारण से उसको पाताल लोक कहा जाता था। पाताल के अधिकतर जितने भी राजा हुए हैं वो राक्षस जाति से संबंधित थे, अर्थात विलासिता की जीवन को जीने वाले और दुष्कर्म करने वाले, बुरे कार्यों को करने वाले। परंतु धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, उनमें समझदारी आई, और उसमें जो है हिडिंबा और भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, उन्हें काफ़ी अच्छा बताया गया है, अच्छा रोल दिया गया है। उसी के साथ में देखिए पाताल के मतलब वर्तमान अमेरिका के जो राजा थे वो थे घटोत्कच। उसके बाद में आते हैं दोस्तों हम इनके पावर के बारे में, मतलब किस कारण से महाभारत युद्ध में इनको भाग नहीं लेने दिया। उसका सबसे प्रमुख कारण था इनके पास बहुत मोस्ट पावर थी। तो वो पावर कौन सी थी, इनको कहा जाता है कहानियों के हिसाब से 3 बाण मिले थे। दुर्गा देवी की पूजा करने से इनको 3 तेजस्वी बाण प्राप्त हुए, जिसके कारण दोस्तों ये बड़े से बड़े युद्ध को एक तीर में समाप्त कर सकते थे, ऐसा दंत कथाओं का मानना है। तो
इसमें कितनी सत्यता है इसकी हमारी चैनल पुष्टि नहीं कर सकता है। हो सकता है ये बात मिथ्या हो और हो सकता है सत्य हो, क्योंकि उस समय उस काल में कई ऐसे घातक हथियार थे जो परमाणु बम से भी खतरनाक थे। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशरास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागास्त्र और पाशुपतास्त्र, सुदर्शन, काफ़ी ऐसे ऐसे महाभयानक अस्त्रों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अगर आप इन शस्त्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोबारा टॉपिक पे आते दोस्तों, तो वो इस स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं इनके नाम। इनके कई सारे नाम प्रचलित हैं, परंतु जो सबसे मुख्य नाम है हम हमारी वीडियो में केवल वो ही नाम बताएंगे। तो जो पहला नाम था, जन्म से इनका नाम पहला था बर्बरीक, पहला नाम बर्बरीक, दूसरा नाम श्याम, तीसरा नाम खाटू वाला, चौथा नाम हारे का सहारा, तीसरा नाम तीन बाणधारी, चौथा नाम नीले का असवार। और देखिए दोस्तों, कई सारे ग्रंथों में अगर अध्ययन किया जाए तो एक नाम और निकल के आता है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन नामक राजा हुआ करते थे। इनका नाम बब्रुवाहन हो सकता है, इसकी प्रमाणिकता अभी बिल्कुल क्लियर नहीं की गई है, क्योंकि बब्रुवाहन अर्जुन की पत्नी उलूपी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको बब्रुवाहन कहा जाता है। किंतु इनके बब्रुवाहन के कई सारे वर्णनों के अनुसार देखा जाए तो खाटू श्याम जी उर्फ बर्बरीक का दूसरा नाम बब्रुवाहन भी आया है कहीं कहीं पे। तो ये एक असमंजस के स्थिति में नाम है। और उसके बाद में शीश के दानी, लखदातार, श्याम सरकार इत्यादि नामों से भी इनको जाना जाता है। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इनके ये नाम किस किस प्रकार से पड़े हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम था बर्बरीक, इनके सबसे पहला नाम बर्बरीक होने का कारण था कि ये जब पैदा हुए तो इनके बाल घुंघराले थे। घुंघराले बालों के कारण इनका पहला नाम क्या पड़ा? बर्बरीक। पहला नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक पढ़ने के बाद में उसके बाद जब ये युद्ध में गए, महाभारत युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए गए, तो श्री कृष्ण ने कहा था इनसे कि भाई आप हमारी साइड आएँ, परंतु इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम जो भी हारेगा उसकी साइड चले जाएंगे। तो हम हमारी माता को वचन दे के आए हैं, तो वचन देने के कारण कि भाई हारे का सहारा बनूंगा, जो भी हारेगा उसका साथ दूंगा। तो ये दूसरा नाम हुआ इनका हारे का सहारा। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई ये तो मोस्ट पावरफुल इंसान है, अगर ये हारेगी, जो भी टीम हारेगी उसकी तरफ चला गया तो युद्ध का कोई फैसला होगा ही नहीं। तो श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण ने क्या किया कि भैया आपसे मैंने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने छोटी सी उन्होंने परीक्षा दी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके गुरु हैं, अब हमें गुरु दक्षिणा में आपका मस्तक चाहिए। तो उन्होंने शीश का दान दे दिया, इस कारण से उनको शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि खाटू नगर में इनके मंदिर की स्थापना की गई है। इनके मंदिर की स्थापना खाटू श्याम जी में आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व की गई थी, तो इस कारण से खाटू श्याम जी के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद में हारे के सहारे के बारे में मैंने बता दिया था, माता को वचन दिया इसके कारण। उसके बाद में 3 बाणधारी, 3 तेजस्वी बाणों का धारण करते थे केवल, और उन 3 तेजस्वी बाणों से सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इस कारण से 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। नीले घोड़े के असवार, नीले घोड़े के असवार इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि नीले घोड़े के ऊपर सवारी किया करते थे, केवल नीले घोड़े के ऊपर सवारी किया करते थे। प्रेजेंट टाइम में किसी भी नीले घोड़े के बारे में साइंस द्वारा कोई प्रूफ नहीं किया गया, परंतु जिस तरीके से शास्त्रों में उल्लेख है तो मे बी पॉसिबल ये नीला घोड़ा उनका वाहन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए उसके बाद में शीश काट कर श्री कृष्ण को दे दिया था। कई दंत कथाओं के अनुसार बब्रुवाहन नाम इनका बताया जाता है कि पाताल लोक के अंतिम राक्षस राजकुमार कहे जाते हैं कि ये सबसे मुख्य बात है दोस्तों। पाताल लोक अर्थात अमेरिका के उस समय के अंतिम राक्षस राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। उसके पश्चात, इनके पश्चात में किसी भी राक्षस का वर्णन, किसी भी दानव का वर्णन आगे के किसी भी महाग्रंथ में हमें उल्लेखित प्राप्त नहीं होता है। इससे हम ये मान सकते हैं कि अंतिम जो शासक थे, राक्षस शासक, वो घटोत्कच थे, और उनके जो राजकुमार थे श्री श्याम, ये अंतिम राक्षस राजकुमार रहे। प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने इनसे इनका मस्तक काट के मतलब इन दान में मांगा, तो इन्होंने खुशी खुशी अपना मस्तक दान में दे दिया। तो कहते हैं, दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना श्याम नाम इनको वरदान स्वरूप दिया कि आप कलयुग में श्याम नाम के नाम से विख्यात होंगे। और दूसरा, इनको अमृत का पान करवाया। देखिए दोस्तों, अमृत के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका पान करने के बाद में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है।
तो अमृत का पान इनके मस्तक को करवाया, मस्तक को अमृत का पान करवाया तो मस्तक जीवित रह गया। और आज खाटू श्याम जी के अंदर जो मूर्ति रूप में स्थापित है वह केवल एक मस्तक है, एक मस्तक की मूर्ति रखी गई है, उसी का ही वहाँ पूजन अर्चना आराधना सब कुछ किया जाता है। तो वो केवल एक मस्तक है और बाकी का जो शरीर है वो उनका नहीं है। और उसके बाद में देखिए, आइए अब हम जानते हैं कि खाटू श्याम जी कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य की राजधानी जो है जयपुर है ना, उससे लगभग 63.8 किलोमीटर दूर चौमू होते हुए रींगस जाना पड़ता है। रींगस नगरी में जाकर वहाँ पे लगभग, वहाँ से ये समझ लीजिए आप दोस्तों 17.4 किलोमीटर दूर खाटू मंदिर स्थित है। वहाँ से रींगस से खाटू श्याम जी का मंदिर लगभग 17.4 किलोमीटर दूर है। और देखिए दोस्तों, भोग में इनके जो भोग माना जाता है, भोग में इनको चूरमा मेवा लड्डू खीर आदि का भोग इनको लगाया जाता है। अगर इस मंदिर पे चढ़ावे की बात की जाए तो फागण के महीने में, अकेले फागण के महीने में लगभग 20 करोड़ रुपए का दान यहाँ आता है। और काफ़ी विख्यात मंदिर है, काफ़ी चर्चित मंदिर है। कई लोग कहते हैं कि भाई लखदातार है बाबा, वो जो भी वहाँ जाता है उसकी सहायता करता है। देखिए दोस्तों, ये अपनी अपनी सोच है सबकी और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, परंतु सबका अपना अपना एक पक्ष होता है। तो ये भी अपना एक पक्ष रखते हैं सभी लोग, कई सारे मूर्ति विरोधक होते हैं। तो उनका मानना ये है कि आप वहाँ इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप किसी गरीब का भला करें। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि आप मानते हैं, अच्छी बात है, पर किसी महापुरुष ने कहा है कि जब आप किसी चीज़ को मान रहे हैं तो उस चीज़ को आप तर्क की कसौटी पर उतार कर देखें। अगर तर्क की कसौटी पर वो चीज़ खरी उतरती है तो आप उसको सत्य माने, अन्यथा उसका त्याग करें। यही धर्म है और यही नीति है ना। तो दोस्तों, आज हमने आपको खाटू श्याम जी के बारे में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजें ताकि हमारी जानकारी आपको आगे प्राप्त होती रहे और भी लोगों को प्राप्त हो। और अगर आप किसी और मंदिर देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम प्रयास करेंगे कि उस देवी देवता या उस मंदिर के बारे में अधिक से अधिक सही से सही स्पष्ट से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करके आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों, चैनल का नाम आपको पता है टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए और बाकी तो आपको पता ही है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी पिछली वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप पिछली वीडियोस भी देखें, उनको भी लाइक करें, उनको भी शेयर करें, उन पर भी कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी।